अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस्तार अहमद। नाज़रीन, आज का जो हमारा इंटरनेशनल एक व्लॉग है, वो व्लॉग तकरीबन 4 बातों पर मबनी है। आज से 10 दिन पहले जर्मनी ने फैसला किया था कि हम जो है आज के बाद कभी भी रशिया से गैस नहीं लेंगे, आज के बाद कभी भी हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। तो नाज़रीन, आज 10 दिनों के बाद जर्मनी ने अपने घुटने टेक दिए और रशिया से माफ़ी मांगी है और रशिया से रिक्वेस्ट की है कि खुदारा आप हमें ऑयल दे दें, आप हमें गैस पाइपलाइन जो आपने कट की है आप उसको बहाल कर दें। अब ये नाज़रीन, दूसरी जो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगी हैं, यानी आप इस तरह समझ लें कि रशिया के ऊपर जो माशी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन आज फिर भी रशिया सरवाइव कर रहा है। जो आप लोग ये समझ लें कि कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि मुल्क अगर सपोज कि आपका डिफॉल्ट हो जाता है या आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा दी जाती हैं, आपके ऊपर बैरूनी दबाव आ जाता है, लेकिन रशिया तो फिर भी आज बहुत अच्छी उसकी इकोनॉमिक है और बहुत अच्छा जो है वो रशिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह कि रशिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ क्या किया। अगर रशिया की माशियत जो है खराब हुई है तो रशिया ने यूरोपीय यूनियन के साथ क्या किया, आज हम अपने व्लॉग में उसकी बात करेंगे। और नाज़रीन, जो आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है, मैं इस वक्त कह सकता हूं कि इन जो सबसे बड़ी न्यूज़ में से एक जो बड़ी न्यूज़ है वो ये न्यूज़ है कि इस वक्त जो है तैयब रजब एर्दोगान तुर्की के प्रेसिडेंट और पुतिन यानी रशिया के प्रेसिडेंट और इसके बाद तेहरान के प्रेसिडेंट यानी ईरान के जो प्रेसिडेंट है, सॉरी तेहरान जो है वो कैपिटल है उनका, ईरान के जो प्रेसिडेंट है, इन सब की मुलाकात होती है और एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन है कि आप इस वक्त हैरान होंगे कि रशिया ने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ साइन किया है कि यूक्रेन के साथ। अब यूक्रेन जो है उसको बाकायदा बहिरा अस्वद, एक बहिरा अस्वद है, समंदर है, वहां पे जो है इंपोर्ट होगी और एक्सपोर्ट होगी गंदम, यानी रशिया से जो है गंदम जाएगी यूक्रेन की तरफ, क्योंकि यूक्रेन आपको पता है कि इस वक्त माशी जो है हालात उसके वैसे बहुत ज्यादा खराब है, खुराक की किल्लत बहुत ज्यादा है। तो ये पुतिन ने फैसला किया है कि जो लोग है ना उनकी हेल्प की जाए। और आखिरी जो सबसे बड़ी न्यूज है वो ये न्यूज है कि अभी यूरोपीय यूनियन का मीडिया आप चेक कर लें, उन सब लोगों ने एक एजेंडा उठाया और एजेंडा वो उठाया है कि एक लास्ट सिटी जो है तकरीबन बॉर्डर का जो बनता है रशिया और यूक्रेन का, जो एक पाइपलाइन है, रशिया ने एक पाइपलाइन यूक्रेन की काट दी है। यानी जैसे अभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया जर्मनी की काटी थी, इसी तरीके से एक और पाइपलाइन किसकी काट दी, यूक्रेन की काट दी है। क्यों काटी है नाज़रीन, वो आपको मैं बताऊंगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने भी आपको स्टार्ट में बताया कि जर्मनी जो है इस वक्त जर्मनी ने घुटने टेक दिए हैं, तो एक जर्मनी के जो है माशियतदान उसने एक ख्वाब देखा है और वो ये ख्वाब देखता है और कहता है, ये बीबीसी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, वो ख्वाब देखता है, कहता है कि आज से 15 साल पहले मैं अपनी कौम को कहता था, आज से 15 साल पहले मैं अपने पॉलिटिशियन को कहता था कि आप जो है वो सारे की सारी जो ऑयल गैस है वो रशिया के ऊपर इन्हिसार ना करें। ऐसा ना हो कि किसी भी दिन रशिया ने हमारे ऊपर आंख उठाई या हमारी गैस पाइपलाइन कट कर दिया, हमें ऑयल नहीं दिया, तो हम कहां जाएंगे। तो नाज़रीन, उन्होंने कहा कि मैं 15 साल पहले ये ऑप्शन दे रहा था, लेकिन आज वो बात एक सच साबित हो गया है। तो नाज़रीन, यहां पे जो है जर्मनी के जो है एक इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है रॉबर्ट। अब रॉबर्ट जो है उसका ये मानना था कि जो हमारी आज से जो पिछले सालों की हुकूमत थी, 15-20 सालों की हुकूमत थी, उन्होंने ऑयल गैस बनाई नहीं है। अब तकरीबन 55% जो इन्हिसार था ऑयल गैस का, वो किसका इन्हिसार था, रशिया से जाती थी पाइपलाइन के जरिए जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर ये प्रॉब्लम आ गई कि 10 दिन पहले पुतिन ने लाइन पाइप काट दी। अब लाइन जब पाइप जो गैस की काटी तो जर्मनी ने घुटने टेक दिए। रीजन इज दैट कि जर्मनी के जितने भी घरों के अंदर जो गैस जा रही है वो रशिया की तरफ से जा रही है और इसके बाद जो इंडस्ट्री चल रही है, यानी आप इतना समझ लें कि जो इंडस्ट्री का सारा एरिया है, इंडस्ट्री को जो कंट्रोल कर रही है गैस, वो कौन सी गैस कंट्रोल कर रही है, वो रशिया की गैस कंट्रोल कर रही है। अब इस तरह कि तकरीबन कहा जाता है कि जैसे फरवरी के अंदर रशिया ने हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, तकरीबन 55% जो गैस थी, यानी 55% जो गैस थी वो जा रही थी रशिया टू जर्मनी। आप मैप के जरिए देखिएगा, अब मैप अब देख रहे आपके पीछे मैप भी चल रहा होगा, जो रशिया के जो रेड लाइन बाउंड्री है वो बिल्कुल सीधी जा रही है जर्मनी की तरफ। यानी जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो सप्लाई हो रही है वो किस मुल्क के अंदर हो रही है, यानी रशिया जो है वो सबसे ज्यादा गैस जो है वो अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी एक कंट्री है जिसको वो ये चीजें सारी की सारी सप्लाई कर रहा है। अब जर्मनी ने जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर दी क्योंकि यूरोपीय यूनियन के साथ है। अब यूरोपीय यूनियन के अंदर तकरीबन 27 ममालिक है। अब 27 के 27 ममालिक ने फैसला कर लिया कि हम भाई रशिया से गैस नहीं लेंगे। नाज़रीन, पुतिन ने कहा ठीक है ना लो, मुझे क्या इशू है। अब पुतिन ने क्या किया, गैस पाइपलाइन काट दी। अब जैसे गैस पाइपलाइन काटी है, आपको नाज़रीन मैं बताता चलूं कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर एक खलबली सी मची हुई है। हर बंदा जो है वो ये सोच रहा है कि मैं पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लूं। अच्छे ताल्लुकात किस वजह से करूं, क्योंकि अभी तो वहां पे गर्मी है,
मान लिया कि गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, गैस की शिद्दत नहीं आएगी, लेकिन जैसे सर्दी आएगी गैस कहां से आएगी? इनके पास कोई पावर प्लांट भी नहीं है। अब इसके बरक्स एक ऐसा ऑप्शन रखा जा रहा है जिससे आप समझ लें कि एक एलपीजी गैस है, वो खुद से जो है, जैसे आपको सिलेंडरों की जो गैस होती है उसके पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं ताकि सऊदी अरब से, कुवैत से यहां से गैस ली जाए, जहां पे जो अब पावर प्लांट जो है ना तो ये बन सकता है 2-4 महीने के अंदर, और ना ही ये जो पावर प्लांट जो है इतनी ज्यादा इनके पास इन्वेस्टमेंट है। डेफिनेटली बात है, यूरोपीय यूनियन के पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आएगी गैस कहां से? तो ये प्रॉब्लम आ गई है। तो नाज़रीन, क्या पुतिन ने जो है इस बार फैसला कर लिया? जी, पुतिन ने सोचा है कि मैं जो है यूरोपीय यूनियन ने मेरे ऊपर सैंक्शन लगाई हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि सैंक्शन जो लगी हैं उसका क्या मामला। तो नाज़रीन, पुतिन ने जो है आज गैस बहाल कर दी है और आज ये कह दिया है यूरोपीय यूनियन को कि आप जो है ना पुतिन के बगैर नहीं गुजारा कर सकते। पुतिन आपके बगैर गुजारा कर सकते हैं, आप पुतिन के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, जो दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ थी वो ये थी कि अभी मैं आपको पहले भी बता रहा था कि रशिया के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगी गई हैं, यानी माशी पाबंदियां लगी हैं। अब पाकिस्तान जो है, आपने अभी अक्सर देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा था कि फैटफ जो है वो कहीं पाबंदी ना लगा दे, पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में ना चला जाए, वही सैंक्शन वाली बात थी। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर दो ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर सैंक्शन लगी गई है, एक है जी रशिया और दूसरा है जी ईरान। ईरान के ऊपर भी सैंक्शन लगी हुई है और दूसरा जो है वो रशिया के ऊपर भी लगे हैं। लेकिन आपको मैं नाज़रीन एक मजे की बात बताता चलूँ, रशिया के अंदर जो है वो अब डेफिनेटली बात है कि तिजारत जितनी भी है ना, रशिया ने फैसला कर लिया है कुछ मंथ पहले, जैसे ही वार स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा था कि हम जो है ना आज के बाद जो अपना ऑयल गैस है ना वो अगर बिजनेस करेंगे डॉलर में नहीं करेंगे, हम रुबल एक करेंसी है रशिया की, हम उसमें एक्सचेंज करेंगे ताकि जो है हमारा पैसा जो है वो स्ट्रांग रहे। अब इसके अंदर इस तरह है कि काफ़ी ज़्यादा मुल्क जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हंगरी एक ऐसा मुल्क है जो ये चाहता है कि मैं रशिया के साथ ताल्लुकात अपने खराब ना करूं, यानी यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि हम लोग रशिया से जो अपने ताल्लुकात खराब करें, क्योंकि रशिया का जो निसार है, आप ऐसा समझ लें कि जैसे चाइना के अंदर अगर पाकिस्तान का माल हटा दिया जाए तो चाइना पाकिस्तान के, अब चाइना को तो कुछ नहीं होगा, यानी सबसे ज्यादा नुकसान तो पाकिस्तान को होगा। सेम चीज यही फिनोमिना है। अच्छा, कौन से ऐसे मुल्क है जिन्होंने बाईकाट कर दिया है? उनमें से पोलैंड है, फिनलैंड है और एक दो कंट्रीज और हैं। लेकिन ये आपने देखा होगा ना, आपने कोई नाम भी इनके सुने होंगे, ये इनके जितने भी हैं, ये जो बड़े बड़े फिनलैंड जो आई थिंक दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर टूरिज्म पे है, यहाँ की सारी इनकम आती है। यूरोपीय यूनियन है तो इनको इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता ऑयल और गैस के लिए। अब नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 1 साल पहले ऑयल और गैस से जो रशिया ने इनकम कमाई थी ना, वो तकरीबन $430 बिलियन, यानी $430 बिलियन सिर्फ यूरोपीय यूनियन से जो प्रॉफिट आया है पुतिन को, यानी रशिया को प्रॉफिट आया। तकरीबन यूरोपीय यूनियन तकरीबन 27 ममालिक जो हैं यूरोपीय यूनियन में गैस सारी की सारी रशिया से सप्लाई हो रहा है। गूगल मैप पे भी देख रहे होंगे कि जितनी भी सारी की सारी सप्लाई है वो रशिया से ही जा रही है। तकरीबन $430 बिलियन जो है प्रॉफिट कमाया है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान का बजट कितना है इस वक्त। पाकिस्तान का जो इस साल बजट अनाउंस है वो तकरीबन $45 बिलियन है। ये सिर्फ $45 बिलियन की बात कर रहा हूं। और रशिया ने क्या किया है? रशिया ने यूरोपीय यूनियन को गैस देके कितने प्रॉफिट कमाया? $430 बिलियन। तो आप लोग हैरान होंगे कि $430 बिलियन जो है वो कमा लिया है। तकरीबन इस वक्त यूरोपीय यूनियन के अंदर जो पुतिन है उसने आधी से ज़्यादा गैस जो है वो कम सप्लाई करना शुरू कर दी। तकरीबन पहले जहाँ पे 40% दे रहा था वहाँ पे तकरीबन 15% गैस कर दिया कि गैस जो यहाँ से गुजरेगी। लेकिन नाज़रीन, आप हैरान होंगे जैसे पाबंदियाँ लग गई हैं। अब रशिया एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो ना ही तो अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर सकता है ना ही एक्सपोर्ट कर सकता है। अगर कोई मुल्क इनके साथ करना चाहता है तो इस तरह होता है कि उनके ऊपर भी सैंक्शन लगा दी जाती है। तो इस दुनिया के अंदर दो ऐसे मुल्क हैं जो रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे इंडिया। इंडिया इस वक्त जितना भी ऑयल जो है, क्रूड ऑयल जिसे हम लोग बोलते हैं, तकरीबन जो सबसे सस्ता ऑयल जो है ना इस वक्त मंदी के अंदर, वो इंडिया का जो है वो रशिया के पास, रशिया जो इंडिया से ले रहा है। कहा जाता है कि इस मंथ के अंदर रशिया ने तकरीबन $100 बिलियन प्रॉफिट कमाया है। किससे? दो मुल्कों से। अगर काश यहां पे पाकिस्तान ऐड हो जाता है। नाज़रीन, मैंने जैसे आपको एक तीसरी बड़ी न्यूज़ दी थी और वो जो सबसे बड़ी इस वक्त न्यूज़ थी वो न्यूज़ ये थी कि इस वक्त ईरान के अंदर जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अब तैयब रजब एर्दोगान जो है वो इस वक्त सालिस बने हुए हैं। सालिस किस के बने हुए? यूक्रेन के और इसके बाद जो है रशिया के। अगर आप बॉर्डर की बाउंड्री देखें, आपके पीछे गूगल मैप भी चल रहा होगा, तो बॉर्डर के नीचे देखिए, नीचे तुर्की है, इसके बाद साइड पे जो है वो रशिया है, फिर दरमियान में यूक्रेन आ रहा है। यानी जो आप इस तरह समझ लें कि जो बहिरा अस्वद है ना, यानी जो पोर्ट, ये जो समंदर लग रहा है, तुर्की के साथ भी लग रहा है। अब तुर्की के जो तैयब रजब एर्दोगान है, प्रेसिडेंट है, उनसे पूछा गया कि आप क्यों चाहते हैं कि बेसिकली जो है जंग छिड़ी रहे।
तो तैयब रजगारदान ने कहा कि मैं हर हफ्ते जो है कॉल करता हूं, ज़ेलेंस्की को भी करता हूं, यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी, और प्यूटन को भी, और प्यूटन से मेरी मुलाकात भी है। और मैंने प्यूटन को ये बार बार ये कहा है कि आप जंग को खत्म कर दें, लेकिन जंग खत्म हो नहीं सकती। आप सबको पता है कि जंग किस वजह से खत्म नहीं होती। लेकिन मैंने एक सालिस का अपनाया है रोल, और ये रोल अपनाया है कि यूक्रेन के अंदर इस वक्त जो लोग हैं वो भूखे हैं, उनके पास गंदम नहीं जा रही, क्योंकि रास्ता नहीं ना है। वरना पूरी यूरोपीय यूनियन जो है वो यूक्रेन को जो है वो गंदम देने के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ता कहां से गुजर कर जाता है? रशिया से गुजर कर जाता है। अब रशिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ये किया है कि यहां से जितनी भी गंदम जाएगी वो रशिया से जाएगी, रशिया से ही एक्सपोर्ट होकर कहां पर जाएगी? यूक्रेन की तरफ जाएगी। जो यूक्रेन के अंदर आप ऐसा समझ लें कि जो एक माशी बहरान तो फैला हुआ है वहां पे, लेकिन वहां पे एक गजा की भी बहुत किल्लत है, फूड नहीं है। तो ये जो है फूड का जो बहाना है ना वो यूक्रेन का, वो खत्म हो जाए, जो प्यूटन ने इसलिए सिग्नेचर किए। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको जो है लास्ट जो है वो एक सबसे बड़ी न्यूज़, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्यूटन जो है इस वक्त उसी जगह पे जो है वहां पे जो है वो जो सी पोर्ट है, बहरा अस्वद है, वहां पे जो है वो दे रहा है, क्या दे रहा है? अजनास दे रहा है। लेकिन वहां पे एक और पाइपलाइन गुजरती है यूक्रेन के साथ। अब वहां पे क्या कर रहा है रशिया जो है, प्यूटन जो है वो पाइपलाइन जो है कट कर रहा है। कट इस वजह से कर रहा है ताकि यूक्रेन जो है वो किसी तरीके से हार अपनी तस्लीम कर ले। डेफिनेटली बात है, यूक्रेन हार तो गया है, यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है इतने बड़े मुल्क से लड़ना। लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? तकरीबन 27 ममालिक है यूरोपीय यूनियन के जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यूक्रेन को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके बदले में डेफिनेटली बात है यूरोपीय यूनियन जो है वो किसके खिलाफ है? प्यूटन के खिलाफ है। लेकिन प्यूटन अकेला इंसान है जो हार नहीं माना, उसने फैसला कर लिया है कि आप मेरे मुल्क को बुरी निगाह से क्यों देख रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि इस वक्त रशिया से जो ऑयल और गैस ली जा रही है, हंगरी एक यूरोपीय यूनियन का कंट्री का मुल्क है, उसके प्रेसिडेंट ने मुलाकात की। उसने कहा मेरे आपसे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मैं कभी कतई नहीं चाहूँगा कि आप जो है हमें ऑयल गैस ना दें, हम आपसे ऑयल गैस ही लेंगे, हम ही आपसे लेंगे। तो नाज़रीन इस वक्त जो है मैं आपको बताता चलूँ, यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 27 ममालिक हैं। 27 ममालिक में से जो गैस सप्लाई की जा रही है वो सबसे ज्यादा रशिया, तकरीबन 35% रशिया से गैस जाती है। इसके बाद नॉर्वे है, नॉर्वे से 16% जा रही है, यूएस है, 6.5 है, यूके है 3.2 है, और कतर 6.8। यानी तकरीबन ये ममालिक की कुछ लिस्ट है जो मैंने आपको शेयर की है। तो नाज़रीन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि अगर प्यूटन से सैंक्शन लगा भी दिए, लेकिन नुकसान इस वक्त किसको हो रहा है? यूरोपीय यूनियन को हो रहा है। बताया जाता है कि इस साल जो है तकरीबन 2-3 मंथ पहले तकरीबन 44% जो महंगाई यूरोपीय यूनियन में हुई है। इवन आप जर्मनी को देख लें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल के लिहाज से, इसके बाद गैस कितने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। और प्यूटन ने बाकायदा ये कहा है कि आप मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात करें, मैं आपको गैस दूंगा। लेकिन आगे से यूरोपीय यूनियन के जो मालिक है, उनके प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं अपनी कौम को कि आप गैस थोड़ा यूज करें। और भाई मान लिया गर्मी के अंदर गैस थोड़ा ही यूज होता है, सर्दी में कहां से गैस आता है? तो नाज़रीन अब देखते हैं, लेट्स सी कि आगे इन फ्यूचर क्या होता है। क्या जो है यूरोपीय यूनियन माफी मांगेगी सदर प्यूटन से, या सदर प्यूटन माफी मांगेगा यूरोपीय यूनियन से? ये आगे इन फ्यूचर की बातें हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में जो अपना कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।